मेरे साथ। अभय दुबे जी, किसकी हालत और हालात ज्यादा खराब है, वो तो सारे आंकड़े हमने दिखा दिए हैं, वो जनता खुद ही फैसला कर लीजिए। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। महाराष्ट्र का अगर हम उदाहरण ले लें, अभी यहाँ पर 3 ऐसी योजनाएं हैं जो कि सरकार कह रही है हम उनको रिकंसिडर करेंगे क्योंकि शायद इनको फेज आउट करने का वक्त आ गया है। उनमें से एक तीर्थ यात्रा योजना है, एक शिव भोजन थाली योजना है। आपको तो इसका समर्थन करना चाहिए ना कि अगर हाँ पेपर में छपा है, क्या हुआ? प्रदीप भंडारी अपना हाथ हिला रहे, क्या हुआ? आप उसको फेज आउट नहीं करने वाले? नहीं, तो पेपर में छपा था जी, गलत है ये। बताइए। नहीं, मैंने पढ़ी है रिपोर्ट, ये एक सेकंड क्लैरिफाई कर देने दीजिए क्योंकि पेपर में यही छपा था। कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। एक एक करके एक्सप्रेस की 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, ये मेरे पास में, ये कोई सोर्स बेस्ड रिपोर्ट है, ये ऐसा कोई योजना नहीं बंद होने वाली। अच्छा चलिए, वो इसको भी नकार रहे। चलिए, तो ये भी योजना चालू रहेगी, जो हमें लग रहा था थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। ये सोर्स बेस्ड रिपोर्ट है। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आपको समर्थन नहीं करना चाहिए अभय दुबे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दोनों लोगों को कर्नाटक की जनता, केरला की जनता, हिमाचल की जनता, पंजाब की जनता ध्यान से सुने। ये आमादा हैं सारी इन स्कीम्स को बंद कराने के लिए। इनके सारे वक्तव्यों को देखिए। ये स्थितियां उत्पन्न क्यों हुई पद्मजा जी? अभय जी, आमादा तो सुप्रीम कोर्ट है, 3 बार नोटिस दे चुके हैं, 3 बार टिप्पणी कर चुके हैं, पर वो बस आमादा ही है, उसके आगे कुछ नहीं कर रहे। अब आप इनकी तरफ से तो मत बोलिए, मुझे मैं तो जनता की तरफ से बोल रही हूँ सर। 10 सेकंड में इंटरप्ट कर देती हैं। दर्द तो जनता को होता है। चलिए, आप ही बोल लीजिए फिर जनता की तरफ से, मेरी तरफ से भी आप बोल लीजिए। नहीं, बोलिए सर, बोलिए। ये स्थितियां उत्पन्न क्यों हुई, देश के लोगों को गौर से सुनना चाहिए। जब 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल मोदी जी ने 100 रुपए के पार कर दिया, जब 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया, जब 60 और 70 रुपए की दाल और तेल, देश के लोगों को गौर से सुनना चाहिए। 25 मिलियन टन दाल की आवश्यकता होती है, 25 मिलियन टन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में है। फिर 230 रुपए 200 रुपए तक कैसे दाल पहुंच गई? 2 बड़े व्यापारियों ने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से समझौता किया, आर्टिफिशियली ये बड़ी मात्रा में होल्डर्स के हवाले देश को कर दिया। और दाल और तेल के प्रधानमंत्री का भाषण सुनिएगा सर, दाल और सब्जियों की कीमत कम हुई है सर। देखिए, इनके बीच में नहीं बोला था अगर ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है ना तो कुछ प्रोडक्टिव निकल करके नहीं आता है। हम तो यही पूछ रहे थे कि दोनों पार्टियां कर रही हैं, सुनिए, दोनों कुछ उपाय सोच सकते हैं। आप भी क्रिटिसाइज कर दीजिए, नहीं बात छोड़िए, आप बोलना ही नहीं देना चाहते कि क्या पॉलिटिकल स्कोरिंग हो गई? क्या ये जी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है? हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर कोई योजना, अच्छा बताइए, अगर कोई योजना अब काम की नहीं रही है, क्या उसको खत्म नहीं कर देना चाहिए? अगर कुछ महिलाएं कह रही हैं कि भाई फ्री की बस राइड से हमें तकलीफ ज्यादा होती है क्योंकि बस खचाखच भरी होती है, बसों की हालत बदतर हो चुकी है क्योंकि बस का मेंटेनेंस के पैसे सरकार के पास नहीं है, तो क्या उसको खत्म नहीं कर देना चाहिए? क्या उसके बारे में दोबारा विचार नहीं होना चाहिए? हम तो बस ये सवाल ही पूछ सकते हैं। आखिरी 30 सेकंड करण वर्मा, आखिरी 30 सेकंड खत्म करने की बात पर पॉलिटिकल पॉइंट मत कीजिए। अरे मैं एक पॉइंट बता रहा हूं। मनमोहन सिंह जी, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी को हम सब बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये नहीं चल सकती, भाई वायबल नहीं है। इन्होंने उनके खिलाफ जाके, क्योंकि एक नए इकोनॉमिस्ट है राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा हमें डालना है और हिमाचल का चुनाव जीता उससे। हिमाचल का चुनाव जीता क्योंकि 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे और 2.5 लाख पेंशनर्स थे। आज 77% हिमाचल का रेवेन्यू ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने वाला है। ये होता है रेवड़ी देना, जहां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपने अर्थशास्त्री के विरुद्ध गए। ये होता है रेवड़ी। ठीक है, एक कहावत है कि शायद ये गुड पॉलिटिक्स हो सकती है पर ये बैड इकोनॉमिक्स है, और अगर ये बैड इकोनॉमिक्स बन जाएगी और अगर इससे जनता का भला नहीं होगा तो फिर ये गुड पॉलिटिक्स भी नहीं रह सकती। अरीम हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।